नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, आज का विषय है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर में, और यूपीएससी के अंदर में जिस तरह पैटर्न में बदलाव आ रहा है वहां पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमको देखने को यह मिल रहा है साथियों कि आपका अब डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या फिर आपका इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब क्लाइमेट को लेके जितना अवेयरनेस आ गया है तो पेपर का भी घुमाव उसी तरफ हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व पर यूपीएससी सवाल करता है, चाहे वो पूछ लेगा कि ये आपसे बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से भारत में, मैच द फॉलोइंग्स में दे देगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी साझा जरूर करें। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए कोई भी चीज हमें समझने से पहले ना उसके डेफिनेशन को समझना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन जब हम समझते हैं ना तो अधिकतर चीजें वहीं क्लियर हो जाती है। अब बायोस्फीयर दो वर्ड से मिलके बना है, एक है बायो, दूसरा है स्फेयर। बायो का मतलब तो साथियों आपको पता है शुरू से कि लाइफ होता है, ठीक है। बायोस्फीयर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ। फुल फॉर्म नहीं, सॉरी, बायोस्फीयर का मतलब, और स्फीयर का मतलब होता है वो कुछ जगह, यानी ऐसा कोई भी जगह जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण या बचाव, यानी अब जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैनमेड चीजें हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग डेवलपमेंट की तरफ में आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो अगर हम सतत विकास को ध्यान में ना रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में ना रख के अपने डेवलपमेंट्स को बढ़ाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा? आगे दिक्कत आ सकता है क्लाइमेट्स के अंदर। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी ऐसे जगह जहां पे पशु पक्षी रहते हैं, बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर ऐसा जहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, तो वैसे एरिया को रिजर्व कीजिए, वैसे एरिया में मैन मेड का जो काम है वहां पे कम कीजिए, ना के बराबर कर दीजिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हुआ ऐसा कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे प्लांट एंड एनिमल को बचाया जाए, यानी इसे हम कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है साथियों? प्लांट स्पीसीज, और फाउना का मतलब क्या होता है? एनिमल स्पीसीज। यानी हम दोनों का जब प्रोटेक्शन रखते हैं ना तो वहां पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल तरीके से होते हैं। अब ये कहानी नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन दिक्कत आया कब? दिक्कत आया साथियों 1971 के अंदर में, जब यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इन्होंने यह बताया इस प्रोग्राम के अंदर में कि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब सिर्फ एनिमल और प्लांट तक सीमित नहीं है, यानी ऐसे ट्राइबल्स लोग, ऐसे जनजातीय लोग जिनका कोई हेरिटेज, कोई उनकी विरासत, ऐसा कुछ भी शामिल है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब मान के चलिए कि जो विरासत है उसको पूरे तरीके से अगर मिटा के आप डेवलपमेंट करोगे तो ऐसे डेवलपमेंट का तो कोई फिर मतलब ही नहीं है। जहां पे आपकी सांस्कृतिक पूरे तरीके से नष्ट हो जाए तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या मतलब? इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में MAB, यानी MAB भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको शॉर्ट में MAB बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स पीपल्स का, उसको कहीं ना कहीं हमें सेव करना पड़ेगा या फिर रिस्टोर करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं बायोस्फीयर रिजर्व आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। आपको पता है कि जो धरती का विभाजन है वो 3 रूप में किया गया है, पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा लिथोस्फीयर। जब ये तीनों फेज एक साथ मिलता है ना तो इसको हम, एक मिनट किसी का कॉल आ रहा है, ओके आई विल कॉल हिम लेटर। सो ये आपका जब तीनों रिजर्व एक साथ मिलता है इस एरिया को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व का विभाजन 3 भाग में किया गया है। पहला कोर एरिया, बफर एरिया जोन, उसके बाद आपका
ट्रांजिशन एरिया। अब इन तीनों को मैं डिस्कस करूंगा, पर अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है ना तो एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो। 100-200 बच्चे देखते हैं यार वीडियो को, उसके बाद लाइक भी 5-6-7 बच्चे ही करते हैं। तो देखते हो यार पूरा हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका क्या जाएगा, कोई बहुत बड़ा चार्जेस तो मैं लगा नहीं रहा हूं आपके ऊपर कि हाँ इसके पैसे लग रहे हैं आपको। लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन आता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है, ठीक है। तो आइए जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन के बारे में। पहला है कोर जोन। ये बिल्कुल सेंटर में होता है साथियों। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर जोन। मैं माउस से लिख रहा हूं, ठीक है। तो कोर जोन इसको बोलते हैं। और कोर जोन में आप समझ लीजिए कि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है ना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है, यानी बिल्कुल मानव का वहां पे कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कोई भी डेवलपमेंट आप वहां पे ना वेजिटेशन, मतलब कोई भी, मतलब समझिए आपकी इंसान उस जोन में नहीं जा सकते। वो पूरा प्रोटेक्टेड होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अब एक यहां पे चीज याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कोर जोन में आप समझ लीजिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहां पे मानव अंदर नहीं जा सकते। दूसरा आता है बफर जोन। बफर जोन के अंदर में ह्यूमन जाएंगे लेकिन रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए, इसके अलावा कोई भी गतिविधि वहां पर नहीं होगी। इस जोन को हम लोग बफर जोन कहते हैं। जो सेकेंड लेयर आप देख रहे हो, इस जोन को हम लोग बफर जोन कहते हैं। अब तीसरा जोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इसे हम दूसरे भाषा में मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत तरीके से हो सकती हैं। आप अपना घर बना सकते हो, क्रॉपिंग कर सकते हो, फिर पर्यटक जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं लोग। तो ये आपका आ जाता है तीसरा ट्रांजिशनल जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन। आशा करता हूं आपको ये तीनों जोन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कॉपी के अंदर में आप लिखोगे मेंस आंसर राइटिंग में कि बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन होते हैं, तो 3 जोन को ऐसे ही आपको डिफाइन कर देना है। ये वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से चीजें इजी होती है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो भी जल्दी जल्दी चेक भी कर पाता है, और ये चीज ध्यान रखता है कि बच्चे ने जब डायग्राम सही बनाया होगा तो कॉन्सेप्ट भी भैया सही ही लिखा होगा। तो आपका एक अलग इंपैक्ट आता है कॉपी का, कि सिर्फ आप लिटरेचर नहीं भर रहे हो, डायग्राम वगैरह दिखा रहे हो, मैप्स वगैरह दिखा रहे हो, तो कॉपी काफी सुंदर दिखती है उससे, ठीक है। अब सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम के अंदर में, या फिर यूपीएससी के एग्जाम में तो चांसेस कम है, फिर भी आप इसे जानकारी ले लीजिए, हो सकता है कोई अन्य एग्जाम आप दो तो उसमें काम आ जाए। जैसे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पहला पॉइंट है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हुआ था, 1986 के अंदर में, और किसको किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें स्टेट शामिल हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। 1986 के अंदर में इसे यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर में घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ कच्छ। याद रखिएगा गुजरात के अंदर में मौजूद है साथियों। गल्फ ऑफ कच्छ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है असम के अंदर में, दिब्रू सिखावा, ऐसा कुछ करके इनका नाम है, असम के अंदर में साथियों मौजूद है। और ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर में मौजूद है, जिसका नाम है सिमिलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, जो उड़ीसा के अंदर में साथियों मौजूद है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में यह बताना है कि एशिया का एशिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो अपलोड रहेगी, बार बार आके भी आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट, लास्ट वगैरह या लार्जेस्ट, ऐसे सवाल जनरली किए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, या फिर कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब सवाल बन सकता है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें साझा कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अच्छा, भारत में मैंने कहा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो 18 के पूरे नाम है, स्टेट वाइज टाइप है, की फौना है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है।
आपसे पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग्स में दे देगा भैया। जैसे मान लीजिए सुंदरबंस लिख दिया और सुंदरबंस के बाद लिख देगा वेस्ट बंगाल है, या फिर लिख देगा तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है कि सुंदरबंस भैया है वेस्ट बंगाल में। तो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, तो ओनली 2, ओनली 3 इस तरह से स्टेटमेंट आपको दे सकता है कोट करके यूपीएससी। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी उपाय नहीं है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंजर्वेशन करता है डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, कंजर्व करता है आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी को, लैंडस्केप्स को, रिस्टोरेशन करता है। कोई चीजें अगर चल गए हैं, मान के चलिए कोई ऐसी स्पीसीज है जो विलुप्त हो गई है, तो अगर उसको रिस्टोर किया जा सकता है कहीं से लाकर, तो उससे भी रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में लोग चीता वाला कर रहे हैं, तो ऐसा आप रिस्टोरेशन कर सकते हो। एजुकेशन एंड रिसर्च, आपको और तकनीकें अगर बनानी है, जानना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्या उनको दिक्कतें आ सकती है हमारे डेवलपमेंट से, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इन सब चीज़ों में एजुकेशन और रिसर्च में हेल्प करता है। लैंड यूजेस प्लानिंग, एक तरह से फार्मर को क्या इस्तेमाल करेगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे, साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रीज कैसे बनेगी, इन सब के ऊपर में काम करता है। और हेल्दी इकोसिस्टम हमको साथियों यहाँ पे प्रोवाइड करता है बायोस्फीयर रिजर्व। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और पूरे वीडियो में मैंने यही बताया है, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व का, इसका सिग्निफिकेंस बताना है, महत्व बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में। अच्छा, ये सब समझिए कि एक वर्ड जैसे यहां लिख दिया मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड लिखा ना, तो आपका आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही होना चाहिए। कोई भी पॉइंट ऐसा मत लिखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हट कर हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को 1-2 बार रिपीट करने का कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन को डिफाइन कीजिए। अगर आपके पास एग्जांपल है तो एग्जांपल के साथ। तो 200 वर्ड में इसको करना चाहती हो तो प्लीज कर लीजिएगा। अब मैं तो क्रॉस चेक कर नहीं सकता कि आपने किया है या नहीं, पर करिएगा तो आप ही को इसका फायदा मिलेगा। आशा करता हूं बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है यार, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जैसे एक लेडीज वीडियोस अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। सेशन को शेयर करें, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती है, जाके देख सकते हैं। तब तक क्लियर रखें अपना ध्यान। मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।